दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या तो कदर नहीं मेरे प्यार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग 12th का हिंदी जो है, जो कि आपके 100 अंक का है, उसमें हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बातचीत पाठ को, जिसकी लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और यह एक प्रकार की निबंध है। यानी यहां से अगर क्वेश्चन आपसे डाल दिए जाते हैं कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत किस प्रकार की संदर्भ या विधा में लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा निबंध। आगे आप कवि परिचय थोड़ा सा जान ले और अपना एक बार बुक खोलकर सामने बैठ भी जाए। तो सबसे पहले बातचीत, आप सभी को जैसा कि मालूम है, बात प्लस चीत, बातचीत माने होता है वार्तालाप, दो के बीच या दो से ज्यादा के बीच या खुद से। तो बातचीत जो होती है वह क्यों की जाती है? चूंकि हम अपने अंदर की बातों को, भावनाओं को दूसरे के सामने रखने के लिए या उनकी भावना को सुनने के लिए हम बातचीत का माध्यम अपनाते हैं। बातचीत अकेले से लेकर, दो से लेकर और एक मीटिंग जमात तक हो सकती है, इसका कोई और अंत नहीं होता। कभी कभी तो लोग बातचीत खुद से भी करने लगते हैं, कभी दो के बीच होती है और कभी कभी तो पूरे समूह के बीच होती है, जो बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते हैं। अब थोड़ा सा, जैसा कि आप कवि परिचय पहला ही पेज पर देख रहे होंगे, और आप जानते होंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और इनका निधन या मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट, और इनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी पढ़ी लिखी महिला थी, जो कि बोल सकते कि बालकृष्ण भट्ट के पिता से भी ज्यादा ये पढ़ी लिखी थी। इनका लालन पालन भी उन्होंने किया, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ समय के बाद इनके पिता की देहांत हो जाती है। तो ये एक छोटा सा परिचय था। उन्होंने उपन्यास लिखा है, उसका नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक इन्होंने लिखा है पद्मावती, किरातर जुनिये, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह आदि। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन आदि। और निबंध इन्होंने 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, भट्ट निबंध माला नाम से
2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित है। अब आइए कुछ शब्द निधि जो आपके पाठ के, अगर अपना बिहार बोर्ड का किताब उलटिएगा तो आपको पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा शब्द निधि। तो देखिए शब्द निधि, वक्तृता। वक्तृता का मतलब होता है बोलने की कला या भाषण देने की कला। जानते हैं आप सभी, वक्तृता जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा, बोलने की कला जितनी अच्छी होगी, भाषण देने की कला जितनी अच्छी होंगी, उसको उतना ही मान सम्मान और इज्जत भी समाज में मिलेगा। पुलकित का मतलब होता है पायदान। पुलकित माने क्या होता है? पायदान। पुण्याह वाचन का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। जब भी आप धार्मिक कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या आप क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जब आप किसी यज्ञ कार्य को करते हैं तो उसमें धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुण्याह वाचन बोलते हैं। नांदी पाठ का मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। जब भी आप नाटक की शुरुआत करते हैं तो ये या तो भक्ति गीत से या कुछ शब्दों के माध्यम से करते हैं, उसे हम कहते हैं नांदी पाठ। खामख्वा बेमतलब का, बरबस या बेकार की। संलाप हार्दिक बातचीत, संजीदगी गंभीरता से और बेकदर सम्मानहीन, आभ्यंतरिक हार्दिक या आंतरिक, निरस्त बंद कर देना या स्थगित कर देना, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, लियाकत योग्यता। लियाकत का मतलब क्या होता है? योग्यता। हम चुनी दिगरे दोस्त। हम चुनी दिगरे दोस्त का अर्थ होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। एकोहम द्वितीयो नास्ति, मतलब हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं मेरे सामने। बिचवाई का मतलब होता है मध्यस्थता करना, जिसको हम बिचवानी भी बोलते हैं। चंडू खाने अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। जहां अफीम खाने के लिए जिस स्थान पर लोग एक सुरक्षित जगह खोजते हैं उसी को चंडू खाने कहते हैं। दिलजोई मन बहलाओ, मन को लगाने वाला। सार गर्भिता, जिसमें कुछ सार तत्वों, प्रपंचात्मक उलझा हुआ या पहेली नुमा। दुर्घट, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो। दुर्घट, दुर्घट मतलब हमने ऐसा आशा नहीं किया था लेकिन ऐसा घटना हो गया। चमनिस्तान, हरे भरे बागों का इलाका। कतरनी, कैची, सोपान, सीढ़ी और बरतते हुए, बरतते हुए नहीं, कोई चीज को बरतते हैं हम लोग ना परहेज के सेंस में, तो वो होता है। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपने बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, महत्वपूर्ण शब्दों का, उसका मैंने आपको परिचय दिया। मैं आशा करता हूं कि आप इन शब्दों को समझे होंगे और इन शब्दों को आप प्रतिदिन बार बार पढ़े या वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आपको शब्द पर कमांड नहीं होगा आपको पाठ पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आप लोग घर पे जाके, घर पे क्या, अभी तो घर पे ही बैठे, स्क्रीन के सामने है, अगर आपको नहीं है तो इसे क्या कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से इसे डेली पढ़ेंगे या दीवारों में आप इसे लगा देंगे। सबसे नीचे जो है नहीं दिख रहा होगा, लियाकत एक वर्ड है लिखा हुआ। लियाकत का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है लियाकत, तो शाब्दिक अर्थ होता है योग्यता, यानी आपकी एबिलिटी या आप कह सकते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई, यही योग्यता है, लियाकत। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन। तो उसको पढ़ने से पहले हम आपसे विदा लेते हैं, अगले पार्ट में आएंगे। अगले पार्ट 4 बनाऊंगा उसके लिए, जिसमें लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो बस आज इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, जहां भी रहे सुरक्षित रहे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।